हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ एंड टुडे वी विल डू द रीडिंग फॉर जनवरी थर्ड वीक। इट मीन्स फ्रॉम 18 Jan 2021 टिल 24 Jan 2021. सो लेट्स बिगिन। सो गाइज टुडे आई विल गिव यू अ 3 ऑप्शन। आज मैं आप सबको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ इन टर्म्स ऑफ पर्स और यू कैन से अ ब्यूटिफुल हैंड बैग्स. So this is the option number 1, a beautiful green color handbag or you can say a purse. This is option 2, a pink color beautiful handbag. And this is option 3, a yellow handbag. So this is option 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3. और आप सबने करना क्या है, आपने पर्स के कलर के अकॉर्डिंगली उनका नंबर को अपने माइंड में रखना है. तो ऑप्शन 1, 2 and 3. And in case if you are confused which color option you have to select, which number you have to select, what you have to do, just make a 3 slips, write 1, 2 and 3. Pick one slip, whatever the slip number will become, it's your option. So I repeat once again, option number 1, a green color handbag, option 2, a beautiful pink color handbag, and option 3, a yellow handbag. So now first I will start the reading. Whomsoever select option number 1, it means a beautiful green color handbag. So this 2 I keep aside. I'll keep it over here. And first I will open your tarot card. This is the Witch tarot cards. Then I will open your health card. I'll open your now chakra cards. And last but not least, your divine messages card. So I'll pick your first card now. And your first card is Queen of Pentacle. Queen of Pentacle का कार्ड आया है. एंड व्हाट दिस कार्ड टेल मी, इस वक्त जो ये कार्ड मुझे बता रहा है किसी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस आपके पास पैसों से पैसे की एज सच कोई लाइफ में कमी नहीं है. लग्जरी आइटम्स बहुत है जो आपकी लाइफ के डिमांड है, ओके, जो आपके लाइफ के नीड्स पूरे कर सकता है. इस टाइम पर आपके पास वो सब कुछ नीडफुल थिंग्स है. यू आप ऐसी कोई सच कोई बहुत सीवियर नीड अभी आपकी लाइफ में नहीं है कि नहीं मुझे अगर ये आइटम नहीं मिला या ये चीज़ नहीं हुई तो मैं आगे क्या करूँगी, कैसे करूँगी. EMIs के टेंशन बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल, ओके, EMI का टेंशन ऐसा सच बहुत ज़्यादा अभी आप सबके ऊपर नहीं है. बट इतना कुछ होकर भी कहीं ना कहीं मेन थिंग आपके लाइफ में मिसिंग है, दैट इज़ योर स्माइल. कि आपके लाइफ में स्माइल नहीं है. रीज़न बिहाइंड इट जो मुझे इस कार्ड से गेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत अलोन है. आपके पास फ्रेंड्स हैं बट जो हम बोलते हैं एक ट्रू फ्रेंड होना जिससे हम अपने सारी फीलिंग शेयर कर पाए या जिसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट कर पाए, somehow that personality is missing in your life. वो अभी आपकी लाइफ में वो पर्सनैलिटी मिसिंग है. और कहीं ना कहीं इंटरनली आप हमेशा उस पर्सनैलिटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि वो पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में आए, जिसके साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करूँ. बट एक चीज़ और बोलूँगी जो मुझे इस वक्त फीलिंग आई कि यू आर अ वेरी फियरलेस पर्सन. आप लोग किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं. प्लीज़ अपनी इस पावर को गैदर करें, इस पावर को कलेक्ट करें और अपने आसपास देखने की कोशिश करें. जब आप अपने आसपास देखेंगे तभी आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज दिखाएंगी. क्योंकि जब तक आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है. जब तक आप राइट और लेफ्ट नहीं होंगे या आगे पीछे नहीं देखेंगे, आपको सब कुछ दिखाई नहीं देगा. तो इसका मतलब क्या है
कि अगर आप आसपास देखेंगे, हो सकता है आप जिस पर्सनैलिटी को, जिस सोल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके आसपास ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करना है. सो नाउ आई कीप इट ओवर हियर. आई पिक योर सेकंड कार्ड and what's this say? The law of attraction responds to thought, not realistic. So see, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, दिस इज, ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपके कारण हो रहा है, इसमें गॉड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये सब आपका थॉट प्रोसेस है जो अब रियलिस्टिक में आ गया है. सो आपने अपने अभी थोड़े टाइम पहले जो भी आपका सोच का पैटर्न था, जो भी आप सोचते थे, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को अट्रैक्ट करके और यूनिवर्स हमें वही चीज़ दे देता है. सो दूसरों को ब्लेम करना कभी कभी बहुत आसान होता है कि गॉड ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं मिला. वी स्टार्ट पॉइंटेड आउट एवरीवन, बट कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारी, जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो हमारी 3 उंगलियां खुद हमारे ऊपर होती है. इट मीन्स हमें अपने एक्शंस भी देखना चाहिए. कहीं ना कहीं एक्शंस में इम्बैलेंस था, पास्ट एक्शंस में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था, कहीं ना कहीं हार्ट में, बिकॉज ये ब्लैक डॉट इन ओवर द हार्ट ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहा है. सो कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यूज थे और हार्ट चीज को लेके बहुत अच्छे से ओपन नहीं था. कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज पे फेथ होते हुए भी फेथ नहीं था. हम उनसे डिस्कनेक्ट थे और समहाउ हम डबल माइंडेड तरीके से काम कर रहे थे. 2 माइंड हो रहे थे कि यहाँ जाए या वो का राइट जाए या लेफ्ट जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए. तो हम खुद ही बहुत कंफ्यूज थे और आज वो सारे कन्फ्यूजन जो था वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गया, वो रियलिस्टिक बन गया है और जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. सो गाइस, जिसका उसका असर हमारे आज इमोशन बॉडी पे, मीन्स हमारे हार्ट्स पे बहुत ज़्यादा हो रहा है. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी 2 चीज़ें. नंबर 1, प्लीज़ इतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस मत लीजिए. दैट वॉज अ फेस, एक फेस ही था जो जा चुका है. नाउ अगर अब आप पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप प्रेयर्स करते हैं, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, अगर आप उस डिवाइन पावर को कॉल करते हैं, सो डेफिनेटली आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा एंड देन यू विल ब्लेस विद द लॉट्स ऑफ डिवाइन पावर्स. नाउ योर चक्रा कार्ड्स. So guys, this is your chakra card और see how this connect this card beautifully, कितने अच्छे से ये कनेक्ट हो रहा है. और यहाँ पे भी मेरे को आपका जो चक्रा कार्ड है ये 3rd आई चक्रा कार्ड है और ये कार्ड भी यहाँ सिंपल बोल रहा है कि आपने अपने आसपास की चीज़ों को देखना है. इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था. उन चीज़ों को हमने अपनी लाइफ में कॉल करके बुलाया है और आज हम उन चीज़ों से, क्योंकि वो घटनाएं अब रियलिटी में हो रही है, सच में हो रही है और उनसे हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है. हम बिल्कुल सैड में चल रहे हैं, हम किसी से बात करना नहीं चाहते. हमें कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है. तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इस डिप्रेशन को कट करिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लाइफ यू आर मेंट फॉर. आप इस तरह के जीवन के लिए नहीं बने थे और ना ही बने हैं. और ये अगेन मैं यही बोलूँगी कि ये एक छोटा सा फेज़ है. अगर आप आज भी डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करेंगे, सो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो फेस चल रहा है ये कट हो जाएगा, आप इससे ओवरकम कर लेंगे. सो इस फेज को अपने लाइफ में करना क्या है, आपने इस फेज को एज अ लेसन एक्सेप्ट करना, उससे लेसन लीजिए, उसको एज अ पनिशमेंट मत मानिए कि गॉड और डिवाइन एनर्जीज आपको पनिशमेंट दे रहे हैं.
उससे कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन का हर लेसन, हर चैप्टर हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है। तो प्लीज़ उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। जैसे ही आप उस लेसन से, उस चैप्टर से कनेक्ट होंगे, यू विल सी एंड यू विल लर्न ऑल्सो कि वाई ऐसा आपके साथ क्यों हुआ था, आपको ये लेसन क्यों दिया गया। और अब इस लेसन से जब आप उस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे, उस चीज़ से सीख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ था और डिवाइन का पर्पस क्या था, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते थे या क्या सिखाना चाहते थे। तो बेसिकली आपको उस लेसन को समझना है और उससे सीखना है। नाउ योर फोर्थ फाइनली एंजेलिक मैसेज, आर्टिस्ट. So yes guys, most of you are a very very good artist, और I can simply say, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि a very good creative person, कि आप सब अपने जीवन में बहुत बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी इस क्रिएटिविटी को अंदर रख दिया है। प्लीज़ उसको बाहर निकालिए, प्लीज़ अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उसको उस आर्ट फॉर्म के थ्रू या उस क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर निकाले, उनको अपने उन एक्सप्रेशंस को सप्रेस मत करें, उन्हें दबाए नहीं, उनको बाहर निकाले। क्योंकि जब आप अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकालेंगे, माइट बी इन द आर्ट फॉर्म, माइट बी इन अ कुकिंग फॉर्म, might be in a dance form or in any other creative form, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या करेंगे, दूसरों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएंगे। तो जब आप दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी तो डायरेक्टली आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, क्योंकि आपको सिर्फ डिवाइन की ही नहीं बट बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो प्लीज़ उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट होएं और अपनी लाइफ को जस्ट ऐसे ही बस टाइम पास की तरह इसको ऐसे बिताने मत दीजिए। यू आर मेंट फॉर सम ब्यूटिफुल पर्पस। आपको आपका ये जो जीवन मिला एक बहुत, उस पूरी लाइफ को एंजॉय करें, उसमें खुश रहें और दूसरों की लाइफ में भी खुशियाँ बांटें। So this is all for January 3rd week reading. Clear? So now I am closing this card. And I'll take it out. और अब मैं option 2 means pink color पर्स रख रही हूँ guys. And now अब मैं आप सबके लिए, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 इट मीन्स अ ब्यूटीफुल पिंक पर्स सेलेक्ट किया था, अब मैं इन सब के, आप सबके लिए कार्ड्स ओपन करूंगी। सो दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, दिस इज योर सेकेंड हेल्थ कार्ड्स, this is your third chakra cards, and last but not least your fourth divine messages card. So now I'll pick one by one. So this is your first card, ये आपका पहला कार्ड है, 3 of swords, and somehow okay, this book name is journal, okay, or somehow what I am getting कि लाइफ में इमोशनली काफ़ी आप लोग हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी इम्बैलेंस है लाइफ में, सैडनेस बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा नहीं है तो कम्युनिकेशन, यस गाइस, कम्युनिकेशन इस डायरी से मैं जो कनेक्ट कर पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं समथिंग इज़
इनकम्प्लीट, कुछ इनकम्प्लीट चल रहा है, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग, आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट सब कुछ आपने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के अंदर दबा के रखा है, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लोगों के साथ वो चीज़ें आप अपनी शेयर नहीं कर रहे, सब कुछ आपके हार्ट में ही है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे सिंपल यही बोलूँगी कि जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आपके दिल और दिमाग में क्या है, हाउ वुड दे नो, उनको कैसे पता लगेगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं अगर उनसे शेयर भी करूँगा तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, मान नहीं पाएंगे। तो आप कर क्या रहे हैं, आप पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर अपनी फीलिंग्स को बताएंगे तो सामने वाला उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इंस्टेंट ऑफ दिस, आपको प्लीज़ एक पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है कि मैं जब भी किसी के साथ शेयर करूंगा, या जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो सामने वाला उस चीज़ को समझेगा और उसको रिस्पेक्ट देगा। तो आप जब पॉजिटिव माइंड फ्रेम से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। और जो भी आपके साथ अभी हुआ है वो पास्ट था, प्लीज पास्ट इज पास्ट, प्लीज ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पास्ट, उसको भूल जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप वो पास्ट जो भी आपके साथ अभी हुआ था आप उसे भूलेंगे नहीं, तब तक किसी ना किसी कारणवश आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से और स्पेशली खुशी से आपको आपकी लाइफ स्पेंड करने नहीं देंगी। तो प्लीज़, दिस इज़ अ क्लियर मैसेज, प्लीज़ फॉरगेट and forgive your past, whomsoever hurt your feelings, please forgive and forget them. अब मैं आपके लिए हेल्थ कार्ड निकाल रही हूँ। सो दिस इज योर हेल्थ कार्ड, और हेल्थ कार्ड में सी लकीली विच हेल्थ कार्ड, इट्स ग्रीन कलर हेल्थ कार्ड। ओके, यहाँ पे हरे रंग का आया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी, देखिए कोइंसिडेंट, बहुत सारी आंखें बनी हुई हैं, और आंखें हम देख भी रहे हैं, और इसमें मैं जो यहाँ से कनेक्ट कर पा रही हूँ वो कहीं कि हमारे साथ पास्ट में और फ्यूचर में इतना कुछ हुआ है, मतलब फ्यूचर में होने वाला और पास्ट में इतना कुछ हुआ है कि हम उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, और हमेशा फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर हमारा अच्छा हो, फ्यूचर में ऐसा हो, हम फ्यूचर को देख के बहुत सारी बिग बिग ड्रीम्स तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल गए हैं, वो ये कि आज हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। पास्ट में जो हुआ था वो हो गया है, हम अगर बार बार उस पास्ट से कनेक्ट करते रहेंगे तो वो पास्ट हमें बार बार हर्ट करेगा, वो हमें बार बार परेशान करेगा, और हम अगर इस सिचुएशन में फ्यूचर को लेके प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी पास्ट की एनर्जीज हैं ये फ्यूचर में भी जाएंगी, और फ्यूचर को खराब, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा, आई मे डाउट दैट, हो सकता है कि हमारा फ्यूचर उस तरह से ब्राइट ना बन पाए जितना हम बनाना चाहते हैं, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ओके, सब कुछ आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में चाहते हैं, आपने सिंपल अपना देखने का नज़रिए को बदलना है, आपने अपनी देखने की सोच को बदलना है, और जैसे ही आपकी सोच चेंज होगी आप देखेंगे कि यू विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ गुड एनर्जी, आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी गुड एनर्जी से अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आसपास जो बहुत सारे लोग हैं वो सब बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे जॉब्स ऑफर, एवरीथिंग मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि एवरीथिंग आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा, बट उसके लिए यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज जस्ट चेंज ऑफ योर लुकिंग पैटर्न। आपने सिंपल अपना देखने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा सा बदलना है। अब मैं आपके चक्रा कार्ड्स ओपन कर रही हूँ,
एंड सी चक्रा कार्ड में आया है फिर सच अ ब्यूटिफुल मैसेज गाइस, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. और this card is a crown chakra, and look our beautiful our mother earth, our divine angels, and such a beautiful crystal and everything. means हर तरह से आप ब्लेस हैं. आप ब्लेस हैं. आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है. यू हैव एवरीथिंग. जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए वो डिवाइन एनर्जी से सब कुछ मिल रहा है. बस आपको उस एनर्जीज के ऊपर विश्वास करना है. मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब तक आप कुछ मांगेंगे नहीं, आप जिद में बैठे हैं कि डिवाइन एनर्जीज को सब कुछ पता है, उन्होंने जब जो देना है वो हमें देंगे, तो मुझे मांगने की ज़रूरत ही क्या है. मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. हो सकता है आप पेरेंट्स हैं तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे, और अगर नहीं भी है तो घर में छोटे बच्चे होंगे ही, तब भी आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे. तो जब एक छोटा बच्चा होता है वो हमेशा जिद करता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए. तो जब वो चॉकलेट मांगता है, एज अ पेरेंट्स अगर हम उसको आइसक्रीम ला के दे दे, वो बिल्कुल उस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, चाहे वो चॉकलेट आइसक्रीम ही ना क्यों ना हो. चॉकलेट मीन्स चॉकलेट. ठीक है. सो डिवाइन एनर्जीज भी यहाँ पे यही कह रही हैं, हम अपने डिवाइन एनर्जीज के बच्चे हैं. दे आर आवर पेरेंट्स. वो हमारे पेरेंट्स हैं. सो जब तक हम उनको बोलेंगे नहीं कि हमें क्या चाहिए, वो हमें नहीं देंगी. अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ, कि उनको तो पता है ना कि मुझे क्या चाहिए, तो वो दे देंगे. तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि हमें भी तो पता होता है ऐसा पेरेंट्स की बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, फिर भी हम उनको तब तक नहीं देते जब तक वो हमसे डिमांड नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं. क्यों? वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस. ओके, हमारे पास टाइम नहीं है, दांत कैविटीज हो जाएगी, एन नंबर ऑफ हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं. बट जैसे ही बच्चा उस चीज़ के लिए डिमांड करता है, जिद करता है, हम उसको वो चीज़ दे देते हैं. सेम गाइस, प्लीज़ इस वक्त आपके माइंड में जो भी चल रहा है, प्लीज़ अपना पूरा फेथ लेकर आइए डिवाइन एनर्जीज पे. जो भी आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं, बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह होके मांगिए, जिससे जो आप चाहते हैं वो डिवाइन एनर्जीज दे दें आपको. एंड आई एम श्योर कि वो 100% आपको वो मिलेगा ही मिलेगा. नाउ दिस इज योर एंजेलिक मैसेज कार्ड. An angelic message card, yoga. So finally guys, see, yoga, it's a one of the wonderful form of exercise. बहुत ही beautiful form होता है. Not because we'll get very, क्योंकि हम इस फॉर्म से बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं हमारा, और हम फिट एंड फाइन होता है. बट योगा ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिससे हम अपने माइंड और अपनी सोल पे भी कंट्रोल कर पाते हैं. अगर आप योगा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से भी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी कनेक्ट कर रही है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लेज़ी चल रहे हैं. यहाँ जैसे यहाँ पे मिसिंग पर्सनैलिटी है, मतलब जैसे यहाँ पे पर्सनैलिटी दिखी नहीं रही है इस कार्ड में, यहाँ पर भी आप बैठे हुए. तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे ये भी इन्फॉर्म कर रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लेज़ी हैं. प्लीज़ अपना लेज़ीनेस हटाएं, अपना देखने का नज़रिया चेंज करें, थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट करें. फिज़िकल एक्सरसाइज जितना जल्दी शुरू करेंगे, नया साल शुरू है, प्लीज़ प्रॉमिसेस किया है, रेजोल्यूशन बनाया है कि एक्सरसाइज करेंगे, तो प्लीज़ एक्सरसाइज करिए. आलस मत दिखाइए सुबह उठने का. कनेक्ट करिए इस डिवाइन पावर से, और जितना जल्दी आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना जल्दी आप डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, उतनी जल्दी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा और पॉजिटिव चेंज आ रहा है. सो आपको करना क्या है, सिंपल कोशिश करिए एटलीस्ट 30 to 45 मिनट प्लीज़ थोड़ा एक्सरसाइज करिए. प्लीज़ डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें. जितना ज़्यादा आप अपना देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, अपने पास्ट को भूलने कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा फिज़िकली अपनी बॉडी पे काम करेंगे, उतनी जल्दी आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे. एंड देन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको लाइफ में सक्सेस मिल रही है, जबकि सक्सेस के साथ आपके पास बहुत सारा नेम, फेम और मनी भी आएगा.
So this is all for option 2. Now I am closing this cards. And I keep it aside. And now finally, whomsoever select option number 3, a beautiful yellow handbag. So now I'll open cards for you. Your health card. Chakra card. Last but not least, our divine message card. So आपका फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त जो भी सिनारियो चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, आपने इन सारी सिचुएशन को यू नो हाउ टू हैंडल ऑल दो सिचुएशन वेरी स्मार्टली. आपको पता है कि इन सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है स्मार्टली. आपने उन सबको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल कर रखा है. समहाउ आपके पास आपकी जो विल पावर है वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है. और कुछ भी आपके साथ, अगर कुछ भी आसपास के कोई भी लोग जो आपके आसपास हैं, वो अगर आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं, तो इस वक्त आपको उनके बारे में सब कुछ पता है कि माइट बी दे कैन हार्म यू. लेकिन उनको बिना हार्म पहुंचाए बट अपने आप को उस सिचुएशन से किस तरह से निकालना है, किस तरह से नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ आती है. हाउएवर मैं आपको ये भी कहूँगी कि ठीक है, योर लाइफ इज़ ब्लेस, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं लाइफ में इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं. आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइफ में. इमोशंस जो है इस वक्त आपके आसपास वो बहुत ज़्यादा फ्लो में आ रहे हैं. मीन्स इमोशनली आप कोशिश करते हैं कि अपने आप को बैलेंस करके रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, इमोशंस में नहीं बहना. लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में इमोशनली अभी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है. तो प्लीज़ उस इमोशनली इम्बैलेंस को कट करिए, अपनी लाइफ में फोकस करिए, बिकॉज यू हैव फुल पावर. आपके हाथ में पूरी पावर है, पूरा सब कुछ है. तो प्लीज़ उसके थ्रू आगे बढ़ें. नाउ योर सेकेंड कार्ड इज़ योर हेल्थ कार्ड. लेट्स चेक योर हेल्थ. आपकी हेल्थ देखते हैं. सो गाइस, मैं इस कार्ड से क्या कनेक्ट कर पाई हूँ, जो मुझे मैसेज आ रहा है, डिवाइन मैसेजेस, कि यहाँ पर भी काफ़ी थॉट पर ही आ रहे हैं, इमोशंस पे ही आ रहे हैं. लुक एट ब्लैक एंड वाइट, टू शेडोज़ की किस तरह से चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही है. सो मैं सिंपली कहूँगी कि कहीं ना कहीं इमोशनली, जो मैंने पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा है इमोशंस को लेके. प्लीज़ उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, प्लीज़ उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे एक थॉट प्रोसेस का पार्ट है. वो थॉट प्रोसेस का पार्ट है और वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं. सो आप अपने ही थॉट प्रोसेस से अपने आप को गाइड कर सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं. एंड अगर आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप अपने उन थॉट प्रोसेस पे फेथ करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको
सही रास्ता, जो जिस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, जिस तरह जहाँ से आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस और खुशी मिलेगी, वो आप बहुत जल्दी पा पाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त डिवाइन आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपको राह दिखा रहा है, आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे रहा है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। बट क्योंकि इमोशनली थिंग्स आर नॉट 100% इन योर कंट्रोल, वो अभी 100% आपके कंट्रोल में नहीं चल रही है। सो समटाइम्स आप अपनी जो इंट्यूशंस आ रही हैं डिवाइन्स पावर के थ्रू, आप उन इंट्यूशंस को आप उन इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आप जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सो आप उससे मैसेज जो मिलना चाहिए वो नहीं ले पा रहे, और इस कारण लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। मैं ये भी कहूँगी कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के इस वक्त लोअर टमी में कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ लोअर टमी में कुछ पेन और डिस्कम्फर्ट है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, प्लीज़ अपने स्टमक, जो लोअर पार्ट ऑफ स्टमक है उसका ध्यान रखें, और प्लीज़ कुछ भी मैं ये कहूँगी कुछ भी ऐसा ना खाए जिससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये सेकेंड मैसेज मुझे आया था इस कार्ड से। नाउ आई एम ओपनिंग योर थर्ड कार्ड एंड दैट इज़ योर चक्रा कार्ड। सो आपका थर्ड कार्ड है कंप्लीशन एंड सी द मैजिक। यहाँ पहले भी ऑरेंज कलर आया और अब भी ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज द color of our sacral chakra, orange is the color of our lower tummy, कि ये लोअर टमी का हमारा कलर होता है। और कहीं ना कहीं मैं इस पे ही कनेक्ट करूँगी कि हम आपके लोअर आप टमी में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं या फिर आने वाले, प्लीज़ उनका ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो इश्यूज आ भी रहे हैं तो वो आए इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया है, अपनी थिंग्स को इग्नोर किया। तो अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करते, अपने ईटिंग हैबिट, स्पेशली ईटिंग हैबिट को अगर आप करेक्ट कर लेता है, तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लाइफ। ओके, आपकी आने वाले समय में बहुत खूबसूरत लाइफ है। बट अगर आप अभी भी नहीं संभलते हैं और आप कीप कंटिन्यू इग्नोरिंग योर ईटिंग पैटर्न, कीप इग्नोरिंग योर हेल्थ, देन माइट बी सिनेरियो विल बी नॉट इन योर फेवर। हो सकता है वो आपके फेवर में ना हो। सो प्लीज़ फोकस लिटिल मोर अटेंशन, थोड़ा और एक्स्ट्रा अटेंशन दिए टूवर्ड्स योर हेल्थ। नाउ दिस इज योर फोर्थ कार्ड, एंजेलिक मैसेज। सो एंजल्स आर सिंपली से, बिकॉज आपको पता है कि क्या सही है और क्या नहीं। एक्चुअली एंजल सिंपली से कि नाउ यू ऑल आर गेट द मैसेज। आपको पहले ही इन 3 कार्ड से मैसेज मिल चुका है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी अपने आप से प्रॉमिस किया, जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि अब आप अपने ईटिंग पैटर्न्स का पूरा ध्यान रखिएगा में, और हमेशा जो आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं उनको आप फॉलो करेंगे, ये भी आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है। सो एंजल्स आपको सिंपल यही कहना चाह रहे हैं कि नाउ फाइनली यू आर ऑन द राइट पाथ। आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही दिशा पे चल रहे हैं, एंड बिकॉज आप राइट पाथ पे है तो अब आप डिवाइन एनर्जीज के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे। आपको डिवाइन से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और इससे आपकी सिर्फ आप ही की नहीं, जबकि आपके आसपास जितने भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे उन सब की लाइफ में भी ब्यूटीफुल चेंज आएगा। सो प्लीज़ मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपने इस वक्त जो प्रॉमिस किया, प्लीज़ इस प्रॉमिस को कंटिन्यू रखें। इस प्रॉमिस को हमें भूलना नहीं है, हमें डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने ईटिंग पैटर्न्स पे हमें फोकस करना है कि नो मोर जंक फूड, नो मोर अनहेल्दी फूड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने इंट्यूशंस पे हमें पूरा फेथ करना है। So guys, this is all for this week, and I hope you like my session. Please do comment and please like and subscribe my channel for further more videos. Thank you. Bye. Tata.